रात का वक्त हो, मौसम भी बहुत खराब हो, बारिश भी बहुत तेज हो रही हो और आप एक ट्रक ड्राइवर हो और आपने कुछ सामान लेकर किसी दूसरे शहर तक जाना हो और जिस रास्ते से जाना हो वो रास्ता भी बारिश की वजह से ख़राब हो और आपको मजबूरन उस रास्ते से जाना पड़ जाए जहां पर कोई भी नहीं जाता हो और उस रास्ते के बारे में बहुत सारी खौफनाक किस्से कहानियां बनी हुई हो। क्या आप उस रास्ते से जाएंगे? आज की जो स्टोरी है वो हमारे साथ हारून ने शेयर की है और ये स्टोरी हारून ने ही लिखी है और ये स्टोरी एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी है। चलिए बिना देर किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसकी ड्यूटी ज़्यादातर रात के टाइम लगती थी। एक शहर से दूसरे शहर सामान लेकर जाने की। एक रात मामूल के मुताबिक वो सामान लेके एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। वो ट्रक ड्राइवर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा और उसने अपनी बीवी को कॉल की, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ थी और सामान लेके जाना भी ज़रूरी था। ट्रक ड्राइवर की बीवी ने कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लें फिर जाइएगा। ट्रक ड्राइवर इंतज़ार करता रहा और बारिश काफ़ी टाइम के बाद रुकी। उस ट्रक ड्राइवर ने जल्दी सामान पहुंचाने के लिए एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। वो कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं था, लेकिन वो रास्ता अपने खौफनाक किस्से कहानियों की वजह से बहुत मशहूर था। उस रास्ते से कोई नहीं जाता था और जो चला गया फिर कभी वापस नहीं आया। इसलिए आज तक कोई बता नहीं सका कि उस रास्ते में ऐसा क्या है। कुछ लोगों ने अपने मुताबिक ही वहाँ के किस्से कहानियाँ बनाए थे। टाइम क्योंकि कम था इसलिए ट्रक ड्राइवर ने ट्रक का रुख उस रास्ते की तरफ कर दिया कि वहाँ से कोई जाता नहीं है तो रोड खाली होगी और मैं जल्दी दूसरे शहर पहुँच जाऊँगा। ये सोच के ट्रक ड्राइवर ने ट्रक का रुख उस तरफ कर दिया। अगली सुबह जब कंपनी की कॉल उसकी बीवी को आई और उसकी बीवी की पाँव तले ज़मीन ही निकल गई हो जैसे, उस कंपनी ने बताया कि आपके शौहर दूसरे शहर अभी तक पहुँचे ही नहीं और उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा और उनका फ़ोन भी ऑफ जा रहा है। काफ़ी दिन गुजर गए और जब उनका कुछ पता नहीं चल रहा था फिर ट्रक ड्राइवर के बेटे ने अपने पापा को ढूंढने का सोचा। दाइम ने अपने घर वालों से कहा कि काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है। पहले तो घर में कोई नहीं माना, फिर जब उसने कहा ज़रूरी काम है तो मुश्किल से घर वाले माने और दाइम रवाना हुआ। दाइम के साथ उसके बचपन का एक दोस्त अदनान भी था। अदनान को सब पता था कि ये क्यों जा रहा है, लेकिन वो फिर दाइम के साथ जाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था। वो दोनों दोस्त उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार थे। वो जब दोनों उस जगह पहुंचे तो वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वो दोनों बाइक पे थे कि दाइम की बाइक पंचर हो गई और आसपास कोई शॉप भी नहीं थी। दाइम ने कहा कोई बात नहीं, हम पैदल चलते हैं। अदनान थोड़ा डर गया क्योंकि बाइक उसी रास्ते पर पंचर हुई थी। उसने दाइम से बोला भी कि यार हम वापस चलते हैं, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा इस रास्ते पर। लेकिन दाइम ने उसे हौसला दिया और कहा कुछ नहीं होता, मुझे मेरे पापा को ढूंढना है, तुमने जाना है तो चले जाओ। अदनान ने फिर हिम्मत की और साथ दाइम के चलता रहा। वो थोड़ा आगे जाते हैं कि उनको एक ट्रक नजर आता है जो उनकी तरफ आ रहा होता है। वो हाथ के इशारे से ट्रक ड्राइवर को रुकने का इशारा करते हैं और वो रुक जाता है और जब वो अंदर बैठते हैं तो ट्रक ड्राइवर उनसे पूछता है कि कहाँ जाना है, इस रास्ते पर तो कोई भी सफ़र नहीं करता और तुम लोग कैसे यहाँ आ गए। तो दाइम बताता है वो अपने पापा को ढूंढने आया है। इधर ड्राइवर उसे कहता है तुम्हें कैसे पता वो इधर से गायब हुए हैं। तो दाइम बताता है हम पीछे लोगों से पूछते आए हैं तो उन्होंने बताया इधर गया था वो ट्रक। और ट्रक ड्राइवर कहता है मैं भी इस रोड के बारे में बहुत सुना है पर मेरे साथ आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मैं काफ़ी बार इधर से आता जाता रहता हूँ। इस रोड के बारे में मैंने भी बहुत सुना है पर सब झूठ है। और जब वो ये सारी बातें बता रहा होता है कि अचानक अदनान की नज़र सामने लगे शीशे पे पड़ती है और शीशे में उस ड्राइवर की शक्ल नज़र नहीं आ रही होती मगर
वो उनसे बातें कर रहा होता है और फिर वो ड्राइवर अदनान से कहता है कि तुम्हें शीशे में कुछ नज़र तो नहीं आया। अदनान तब घबरा कर कहता है नहीं। दाइम उसे पूछता है क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो और पसीना भी आया है तुम्हें, क्या हुआ अदनान? अदनान कहता है कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। वो बहुत हैरान होता है और यही सोच रहा होता है कि ये ट्रक ड्राइवर इंसान है भी कि नहीं, या फिर ये एक जिन है। ट्रक ड्राइवर दाइम से बातें कर रहा होता है और जैसे ही अदनान की नज़र फिर शीशे पर पड़ती है तो वो ट्रक ड्राइवर उसे देखकर खौफनाक तरीके से स्माइल कर रहा होता है। अदनान फौरन कहता है ट्रक रोको, पर वो ट्रक ड्राइवर कहता है क्या हुआ, ये जगह सुनसान है, इधर हम नहीं रुक सकते। दाइम भी उसे कहता है मुझे बताओगे आखिर हुआ क्या है तुम्हें? तो अदनान कहता है तुम बस ये ट्रक रुकवाओ। दाइम कहता है यार तुम्हें क्या हुआ है? तो फिर अदनान कहता है कि ये एक इंसान नहीं बल्कि जिन है। तो वो दोनों जब उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं तो वो एक काला साया की तरह बन जाता है और कहता है दाइम तुम्हारे बाप को मैंने ही मारा है, चलो आओ तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलवाऊं। तो वो दोनों ट्रक से छलांग लगा देते हैं और भागते हैं वहां से। आगे दाइम को अपने पापा का ट्रक नजर आता है। वो खुश होता है कि शायद पापा इसमें होंगे। जैसे ही वो देखता है अंदर तो ड्राइवर सीट पर काला साया जिन होता है और कहता है दाइम बेटा मेरी बात सुनो, आओ तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाऊं। वो दोनों भाग ही रहे होते हैं कि एकदम से धुंध आ जाती है उनके सामने और कुछ नजर नहीं आता, और जैसे ही धुंध पीछे हटती है तो वो मंजर ही बदला होता है और एक बहुत खौफनाक घर के पास दाइम और अदनान खड़े होते हैं। वो दोनों परेशान होते हैं कि हम इधर कैसे आ पहुंचे। इतने में ही वो घर का दरवाजा खुलता है और कुछ आवाज आ रही होती है वेलकम वेलकम। और जब वो थोड़ा आगे होकर देखते हैं तो सामने उनके वही जिन होता है जो उनको ट्रक में मिला था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हारून की लिखी हुई हॉरर स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कोई लिखी हुई हॉरर स्टोरी या आपकी लाइफ का कोई रियल हॉरर इंसिडेंट अपने चैनल पर शेयर करूं तो काइंडली मुझे ईमेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।